तो आज हम एक पोएम कवर करेंगे जिसका नाम है हंगर, जो कि जयंत महापात्रा जी के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली पोइट ने इस पोएम में सोसाइटी की डार्क साइड दिखाने की कोशिश की है, जिसके लिए पोइट ने एक टर्म यूज करी है हंगर। हंगर का मतलब भूख। पोइट ने पोएम में दो तरह की भूख बताई है, दो तरह की हंगर का जिक्र किया है। पहली हंगर फॉर सेक्सुअल डिजायर एंड दूसरी हंगर फॉर फूड। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम अपनी पोएम पर आते हैं। द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक, मतलब स्पीकर अपने मन में किसी बात का बोझ लिए कहीं बैठा है। द फिशरमैन सेड, विल यू हैव हर केयरलेसली। इतने में ही वहां एक मछुआरा आता है जो कि स्पीकर से बेझिझक होकर पूछता है कि क्या उसे किसी प्रोस्टिट्यूट की जरूरत है। ट्रेलिंग हिज नेट एंड हिज नर्व्स, दो हिज वर्ड्स sanctified the purpose with which he faced himself. I saw his white bone thresh his eyes. मतलब अब ये बात मछुआरे ने अपने नेट्स को समेटते हुए बोल रहा था, और इसके पीछे उसका मकसद साफ था कि उसे पैसे चाहिए थे। आई सॉ हिज वाइट बोन थ्रेश हिज आइज का यहाँ पर मतलब है वाइट बोन मतलब मछुआरे के दांत, मतलब उसके चेहरे पर एक स्माइल थी पर उसकी आंखों में स्पीकर भली भांति दर्द देख पा रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए अब अगले स्टैंजा पे चलते हैं। सेकंड स्टैंजा में अब क्या है, स्पीकर मछुआरे को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा है, और रास्ते में स्पीकर कैसा फील कर रहा है बस वही इसमें बताया गया है। आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड्स। अब स्पीकर मछुआरे के पीछे पीछे चल रहा है और उन्होंने कोई सैंड का एरिया पार किया है, ऐसा एरिया जहाँ पे रेत है। माई माइंड थम्पिंग इन द फ्लैश स्लिंग, होप ले परहैप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन। अब स्पीकर के दिमाग में विचारों का संघर्ष चल रहा है और उसे लग रहा है कि वो जीवन में जो निर्णय ले रहा है, जैसे कि अभी उसने एक निर्णय लिया मछुआरे के पीछे जाने का, कहीं उसके ये निर्णय ही उसके विनाश के कारण ना बन जाए। साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीव्स, हिज बॉडी क्लॉड एट द फ्रॉथ, हिज ओल्ड नेट हैड ओनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सीज। अब स्पीकर बिल्कुल सुन्न होकर लगातार मछुआरे के पीछे चलता जा रहा था। दोनों ने पूरे रास्ते कुछ बात नहीं की, ना स्पीकर कुछ बोल पाया, और पूरा रास्ता एक शेमफुल साइलेंस से भरा हुआ था। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। चलिए अब थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। इस स्टैंजा में स्पीकर बेसिकली उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे मछुआरा उसको लेके जाना चाहता था। वो मछुआरे की ही झोपड़ी है, और इसमें स्पीकर ने हमें बताया है कि वो झोपड़ी का एक ओवरव्यू दिया है कि वो दिखने में कैसी है और वो एरिया कैसा है। ओके, सो इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज हट ओपनड लाइक अ वूंड, द विंड वॉज आई एंड द डेज एंड द नाइट्स बिफोर। अब वहां पर जो हट थी, वहां पर जो झोपड़ी थी, वो कैसी थी, वो खुली हुई थी और उसके अंदर अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जैसे कि जब कोई गहरा घाव हो जाता है तो उस घाव में जैसे अंधेरा दिखता है, वैसा ही अंधेरा झोपड़ी के अंदर था। द विंड वॉज आई का मतलब है कि स्पीकर अपने आप को हवा की तरह बता रहा है, और पता नहीं ऐसी कितनी हवाएं यहाँ पर दिन रात आती जाती रहती होंगी। मतलब यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूट है उसके कस्टमर्स की तरफ इशारा किया गया है। पाम फ्रॉन्ड्स स्क्रैच्ड माई स्किन, मतलब झोपड़ी में से कुछ तिनके निकल रहे हैं जिनसे स्पीकर की स्किन पे स्क्रैच आ गया है। इनसाइड द शैक एन ऑयल लैम्प स्प्लेड द आवर्स, bunched to those walls, over sticky suit crossed the space of my mind। अब स्पीकर कहता है कि इनसाइड द शैक मतलब झोपड़ी के अंदर एक ऑयल लैंप जल रहा है जो कि घंटों तक जलता ही रहता है, जो कि उस झोपड़ी की एक दीवार पर टका हुआ है, और कमरे में बहुत ही ज्यादा डिम लाइट है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये था हमारा थर्ड स्टैंजा। अब चलते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा पे, जिसमें कि स्पीकर हमें बताता है कि वो जो प्रोस्टिट्यूट है वो दिखने में कैसी है, वो लड़की की अपीयरेंस कैसी है। ओके ओके, आई हर्ड हिम से, माई डॉटर, शीज जस्ट टर्न 15, फील हर, आई बी बैक सून, योर बस लीव्स एट 9।
अब स्पीकर कहता है कि मछुआरे ने उससे कहा कि वो लड़की और कोई नहीं उसकी बेटी है और वो अभी सिर्फ 15 साल की है। इसके बाद वो कहता है कि अभी वो घर से बाहर काम पे जा रहा है और जाते जाते वो स्पीकर को ये भी बता जाता है कि स्पीकर की बस का समय 9 बजे का है, यानी उसका टाइम 9 बजे तक का है। द स्काई फेल ऑन मी एंड अ फादर्स एग्जॉस्टेड वाइल। अब मछुआरे की ये बात सुन के स्पीकर के सर पर आसमान गिर गया। उसे लगा कि किस हद तक एक बाप अपनी बेटी की खरीद फरोख्त कर रहा है। वाइल मतलब खरीद फरोख्त करने वाला। लॉन्ग एंड लीन, हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर, शी ओपनड हर वॉर्मी लेग्स वाइड, आई फेल्ट हंगर देयर, द अदर वन, द फिश स्लिदरिंग, टर्निंग इनसाइड। अब यहाँ पर स्पीकर हमें बताता है कि वो लड़की दिखने में कैसी है। लॉन्ग एंड लीन मतलब उसका कद लंबा है और वो लीन है, बहुत ही ज्यादा पतली है, और उसके शरीर पर जो स्किन चढ़ी हुई है वो रबड़ जैसी लग रही है। यहाँ तक कि वो इतनी पतली है कि उसके जो टांग है उसको वर्मी लेग्स कहा गया है। उसकी टांगे कीड़े की तरह पतली हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जो लड़की है वो मल न्यूट्रिशन्ड है, कुपोषण की शिकार है। उसको ठीक तरह से पोषण नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए। आई फेल्ट द हंगर देयर। अब स्पीकर को वहां भूख दिख रही थी, खाने की भूख, जिसके कारण वो लड़की विवश हो रही थी ये काम करने पर। और उस लड़की के पेट में से भूख के मारे गुड़गुड़ की आवाज भी आ रही थी। फिश स्लिदरिंग टर्न इनसाइड का मतलब यहाँ पे यही है कि उसके पेट में फिश गुड़गुड़ा रही थी। और इसी के साथ हमारी ये पोएम हंगर बाय जयंत महापात्रा यहीं पे खत्म होती है।